बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है कि जो 90% लोग हैं, जो भी कहीं पे किसी भी कंट्री के, वो लोग जो है वो जॉब करना पसंद करते हैं रादर देन डूइंग देयर ओन बिजनेस। तो जॉब ढूंढना उनके लिए एक बहुत बड़ा जो है वो चैलेंज होता है, खास करके इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। और अभी तो कोविड की वजह से वैसे भी बहुत सारे लोगों की जो है वो जॉब चली गई है। तो आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है जो जॉब सीकर्स हैं या जिनकी जॉब चली गई या जो अपनी जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो कैसे अपनी जॉब ढूंढे बिना किसी कंसल्टेंट की हेल्प के। तो मेरे इस वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें, क्योंकि ये ट्रेनिंग है और ये वीडियो लंबा हो सकता है। हमारे चैनल रियल लाइफ स्कूल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा के जो है आप नोटिफिकेशन जो है उसको ऑन कर सकते हैं, ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उनके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो लोग वेल सेटल्ड हैं, एम्प्लॉयर हैं या अच्छी जॉब कर रहे हैं, वो लोग इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ शेयर करके उनकी थोड़ी सी सहायता कर दें, आपको थोड़ा सा पुण्य भी मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं कि हमें जो है जॉब ढूंढने में दिक्कत कहाँ पे हो रही है इंडिया में। उसके पहले मैं ये बता दूं, myself is founder and CEO of Guru Nanak IPLF. Guru Nanak IPLF stands for Guru Nanak Indian Placement and Learning Facilitation. हमने ये कंपनी इसलिए फॉर्म करी है कि जब हमें ये चीज़ का एहसास हुआ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, बिजनेसेस नहीं चल रहे, लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है, छोटे बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, तो क्यों ना हम लोगों की सहायता करें। लेकिन जब हम इस काम में आए तो हमें एम्प्लॉयर साइड से भी बहुत सारी कमियां मिली और हमें जो जॉब सीकर्स हैं उनमें भी बहुत सारी कमियां मिली। तो उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए ये जो हमारा ट्रेनिंग सेशन है, ये वीडियो जो मैं आपके लिए क्रिएट कर रहा हूँ, इसको एंड तक जरूर देखें। आइए मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। सबसे पहले जो जॉब सीकर्स जो हैं, जॉब सीकर्स एक चीज पे फोकस करते हैं। क्या चीज? हाउ टू गेट द जॉब। लेकिन उसके भी पहले एक क्वेश्चन है, व्हाई यू नीड जॉब। आपका व्हाई क्लियर होना चाहिए। मैं डेली कम से कम 50-60 लोगों के इंटरव्यू ले रहा हूँ, लेकिन ये वाई क्लियर नहीं है लोगों का। और अगर एज ए इंटरव्यूअर मैं ये वाई को एनालाइज करूँ जो जॉब सीकर है उसकी, तो उसके बिहाफ पे मैं कभी भी किसी को ना रखूँ, क्योंकि उनका अगर मैं पूछूँ वाई यू नीड दिस जॉब, वाई वी शुड हायर यू, तो इस तरह से लग रहा होता है कि दे आर बेगिंग फॉर अ जॉब। उनको ये है कि जॉब करनी है क्योंकि उनके घर पे प्रॉब्लम्स हैं, जॉब करनी है उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जॉब करनी है पढ़ते हुए क्योंकि उसको कॉलेज की फीस डिपॉजिट करानी है। ये सब चीज़ें अगर आप एम्प्लॉयर को बताओगे तो एम्प्लॉयर आप पे तरस खा के जॉब नहीं देगा। आपका वाई कुछ और होना चाहिए। आपकी लाइफ में आपने अगर जॉब करनी है तो क्या गोल सेट किया है। अगर आपकी लाइफ में कोई गोल नहीं है और आप सिर्फ जॉब कर रहे हो कुछ बक्स कमाने के लिए, तो फिर आपको या तो जॉब मिलेगी नहीं या खा के मिलेगी और आप उस जॉब को इंटरेस्ट से कर नहीं पाओगे। यू शुड हैव अ ड्रीम। क्या ड्रीम होना चाहिए? ड्रीम होता क्या है? एक बुक है, वो आप जरूर रीड करना, पावर ऑफ थिंकिंग बिग। आपके गोल्स, आपके ड्रीम्स बहुत बड़े होने चाहिए। किसी ने कहा है कि सपने वो नहीं होते जो सोने पे आते हैं, सपने वो होते हैं, ड्रीम्स वो होते हैं जो आपको सोने ना दे, जो आपको बेचैन करें कि मुझे अपना गोल पूरा करना है तो मुझे दिन में कितने घंटे काम करना है। मैं देख रहा हूँ जो जॉब सीकर्स हैं, वो उनकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, दे डोंट स्पेंड टाइम ऑन सर्चिंग जॉब। मैं क्वेश्चन करता हूँ जो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, बायोडाटा देते हैं, फिर इंटरव्यू होती है उनको मैं पूछता हूँ व्हाट आर यू डूइंग टू सर्च अ जॉब।
सर कुछ नहीं, वेले बैठे हैं और बस देख रहे हैं कि जॉब्स नहीं है, कोविड की वजह से लोग अनएम्प्लॉयड है। उनका फोकस किस चीज पे है? उनका फोकस है कि जॉब क्यों नहीं मिल रही। उनका फोकस इस चीज पे नहीं है कि जॉब, उनको जॉब क्यों मिलनी चाहिए। आप लोगों के पास अगर एक सॉलिड रीजन हो कि मुझे जॉब करनी है, तो आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि ये एक यूनिवर्स का लॉ है। इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर देन यूनिवर्स विल हेल्प यू टू गेट अ जॉब। आपको आपके सपनों की जॉब मिल जाएगी, राइट। और अगर आप सिर्फ एक्सक्यूजेस देने में एक्सपर्ट हो, राइट, कि मैंने आज सुबह एक बंदे से बात कर ली और वहां से मेरे को जॉब नहीं मिली, मेरी जो है, मैं फ्रेशर हूँ तो मुझे कहाँ जॉब मिलेगी, लोगों तो एक्सपीरियंस है, उनको अभी जॉब नहीं मिल रही, तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग फ्रेशर्स हैं लेकिन बड़ी अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग 10th पास हैं फिर भी वो काम कर रहे हैं। उनकी स्ट्रॉन्ग डिजायर, उनका स्ट्रॉन्ग ड्रीम, उनका स्ट्रॉन्ग गोल, ये इम्पोर्टेंट है जॉब मिलने के लिए। फिर आप जॉब पे लग जाते हो तो आप 9 घंटे काम करते हो। मैं एक टिप्स देने वाला हूँ यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट टिप इज, अगर आपके पास जॉब नहीं है और अगर 7 डेज तक, 7 डेज ओनली, 7 डेज, अगर 7 डेज तक आप ये सोच लो कि आपकी जॉब है, जॉब ढूंढना, विद इन 7 डेज यू विल गेट अ पॉजिटिव रिजल्ट। नहीं आते, आप मेरा नाम चेंज कर देना। आप लोग जॉब नहीं है तो आप उस स्टेट में बैठे हुए, नेगेटिव स्टेट में, कि कहीं ना कहीं से खुद कोई एम्प्लॉयर आके आपको घर से बोलेगा चल मेरे भाई मुझे तेरी बहुत जरूरत है। अरे वो भी पॉसिबल है अगर आप में स्किल्स हैं। जो लोग कहते हैं कि हम फ्रेशर हैं, जो लोग कहते हैं कि कोविड की वजह से हमारी जॉब चली गई और हम 1.5 साल से फ्री बैठे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, तो मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, क्या आपने अपने आप को जॉब मार्केट के लिए प्रिपेयर किया? क्या आपने किसी ट्रेनिंग पे पैसे खर्च किए? क्या आप में कोई स्किल है? क्वेश्चन आता है स्किल, स्किल कौन सा होना चाहिए। लोगों को ये नहीं पता कौन सी जॉब करनी है। उनको पूछो किस प्रोफाइल पे काम करना है, वो कहते सर किसी पे भी लगवा दो। ये तो बिल्कुल ऐसे ही, आपको पता नहीं है। आपने घर से निकले, कहाँ जाना है, आप 2 कदम इधर को चले, फिर 2 कदम इधर को चले, फिर 2 कदम इधर को चले, जहाँ थे वहीं आ गए, और आपने बोला मैंने तो सुबह से बहुत हार्ड वर्क किया। हार्ड वर्क तो रिक्शे वाला भी बहुत करता है। इफ यू नो दैट यू हैव टू गो टू दिल्ली, और आप डेली के 10 स्टेप भी अगर लेते हो, तो फिर भी आपके पास चांस होता है कि आप दिल्ली पहुंच जाओ। टाइम जरूर ज़्यादा लगेगा लेकिन डायरेक्शन सही होनी चाहिए। डायरेक्शन गलत है तो आप फिर वहीं घूमते रह जाओगे, और यही कारण है आपको पता नहीं है कि आपका जो डेस्टिनेशन क्या है। कहाँ पहुंचना है आपको। स्टेशन पे जाके आप बोलो मुझे भैया एक टिकट दे दो, भैया मुझे एक टिकट दे दो, तो वो आपको पूछेगा कहाँ जाना है, तो आप बोलो कहीं मर्जी की दे दो। जॉब ढूंढने के लिए आप मुझे कॉल कर रहे हो, मुझे पूछ रहे सर आपके पास कौन सी जॉब है। सॉरी भैया मेरे पास बहुत सारी जॉब है, मेरे पास कोई भी जॉब नहीं है। अगर आपके पास स्किल है तो अपने स्किल की बात करो। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आपको जॉब मिलने में दिक्कत आएगी। अब स्किल ढूंढने के लिए लोग पता क्या कहते हैं, मैं फ्रेशर हूँ, स्किल कहाँ से, मैं जॉब पे लगूंगा, वहां पे स्किल्स भी डेवलप होंगे, पैसे भी मिलेंगे, सैलरी भी मिलेगी, ठीक है, और मैं फिर वहां से मेरे स्किल्स डेवलप होंगे। ये भी गलत तरीका है। आप 1.5 साल से फ्री बैठे हो, राइट, 1.5 साल से आप फ्री बैठे हो कोविड की वजह से। क्या आपने सेल्फ डेवलपमेंट पे काम किया? नहीं किया। अब आप बोलोगे स्किल्स की क्या जरूरत है। आपने ग्रेजुएशन की, मान लो बीए की, बीकॉम की, बीएससी की, दैट इज अ नॉलेज। बिकॉज एजुकेशन गिव्स यू नॉलेज
विजडम। जल्दी से एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ। एक बहुत विद्वान पंडित, बहुत सारे वेद पढ़े हुए, उनके पास हर समस्या का हल है, लोग उसके पास जा रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम है क्योंकि उन्होंने किताबें पढ़ी हैं कि ये प्रॉब्लम का ये हल है, ये प्रॉब्लम का ये हल। उनको थ्योरेटिकल नॉलेज पूरी है, मींस एजुकेशन, उनको नॉलेज बहुत है, राइट। एक दिन अपने गांव से दूसरे गांव जाने के लिए बीच में नदी पड़ती है, तो नौका से ही जाना पड़ता है, नाव के साथ जाना पड़ता है। तो नाव में बैठ के वो जो है वो दूसरी साइड जाना चाहते हैं। जो नाव को खेने वाला है, जो नाविक कहते हैं जिसको, वो बेचारा अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है। तो रास्ते में टाइम पास करने के लिए उसको उपदेश देना शुरू कर देते हैं पंडित जी कि भाई तू कितना पढ़ा लिखा है। वो कहता मैंने तो कोई पढ़ाई की नहीं, मुझे तो बस ये नाव चलानी आती है, राइट। तो फिर कहते हैं अगर तू पढ़ा लिखा होता तो ये कर लेता, इतने पैसे कमा लेता, तेरे पास घर होता, तेरे पास गाड़ी होती, ये होता, ये होता। तो उसको उपदेश देते हैं। तो अचानक जो क्या है कि नदी में जो है बाढ़ आ जाती है, वहाँ पे तूफान आ जाता है कुछ भी, और जो नाव है वो जो है वो डूबने लगती है। वो एक तरह से बस थोड़ी देर में ही डूबने वाली होती है। तो अब नाव वाले की बारी है, वो एक्सपर्ट है नाव चलाने में, तैरने में, और नदी से वाकिफ है कि कैसे अपने आप को बचाना है। अब वो पंडित जी को पूछता है, विद्वान जी को पूछता है कि भाई अब ऐसी सिचुएशन है तो इसमें क्या किया जा सकता है। अब उसको नॉलेज है कि ऐसी सिचुएशन में अगर आपको स्विमिंग आती है तो आप तैर के नदी पार कर लो, ऊँट में से, नाव में से छलांग लगा दो। तो वो उसको पूछता आपको तैरना आता है? क्योंकि उसके पास स्किल नहीं है, तैरने का नॉलेज है लेकिन वो तैर नहीं सकता। और वो जो नाव चलाने वाला है वो जंप लगा के तैर के दूसरे किनारे चला जाता है। और ये विद्वान अपनी नॉलेज होते हुए भी उस नदी में, उस जो तूफान है उसमें डूब जाता है। तो नॉलेज इज इम्पोर्टेंट बट स्किल्स आर द रियल थिंग टू गेट यू जॉब और टू गेट यू एक्सपर्ट और सक्सेसफुल इन द बिजनेस। आप स्किल्स डेवलपमेंट पे काम ही नहीं कर रहे। आपको अगर वो बोलो 1.5 साल में आपने क्या किया, बैठ के वेट की कि आपको या तो कोरोना ठीक होगा या सरकार आपको घर पे घर से बुला के जॉब देगी, गवर्नमेंट जॉब देगी। आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अप्लाई कर दिया तो अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने एक जगह पे सीवी भेज दिया तो अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ भी नहीं है तो किस्मत को कोस लो, और नहीं तो पेरेंट्स को कोस लो, उनके पास पैसे नहीं है, पैसे होते तो मैं 20 लाख रुपया लगा के बाहर चला जाता। ये नहीं। कौन से स्किल्स आप सीख सकते थे? आप इंग्लिश की इतनी रिक्वायरमेंट, इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्सेज कर सकते थे। ऑनलाइन बहुत सारे फ्री कोर्सेज हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग, और कंप्यूटर डिजाइनिंग, MS ऑफिस डिजाइन, जिस चीज का आपको लग रहा है कि ट्रेंड है, ग्राफिक डिजाइनर, वेब डिजाइनर, मल्टीमीडिया डिजाइनर, ये सब चीजें अब डिमांड में, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, वो नहीं आपने सीखा। सोशल मीडिया मार्केटिंग वो डेवलप हो रही, वो नहीं आपने सीखी। टेलीकॉलिंग की स्किल सीख लेते, और क्या सेलिंग स्किल सीख लेते ना, तो वो भी। हाँ, यहाँ पे एक चीज आपको बता दूं, बहुत सारे लोग हैं हट्टे कट्टे, ओके, अगर उनको बोलो कि सेल्स की जॉब करनी है, बड़ा अच्छा ग्रोथ है, क्योंकि हर कंपनी में जो सेल्स टीम होती है वो कंपनी का एसेट होती है, वो फ्रंट वॉरियर होते हैं, वो जो है वो कंपनी को प्रॉफिट में लाते हैं। मैं नहीं कहता कि बाकी लोग इम्पोर्टेंट नहीं होते, हर बंदा इम्पोर्टेंट है। जो प्रोडक्शन में काम कर रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है, जो कंप्यूटर पे काम कर रहा है, जो इन्वेंट्री मेंटेन कर रहा है, जो अकाउंट मेंटेन कर रहा है, एवरीबॉडी इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज अ टीम वर्क। लेकिन जो कंपनी के लिए कमा के ला रहे हैं वो सेल्स टीम। लेकिन नहीं भाई, हमको सर बैठ के करने वाली जॉब बोल दो, ठीक। सेल्स में जॉब करना चाहते हो तो आप अपनी मर्जी के पैसे कमा सकते हो, 20, 50 के 1 लाख जितने मर्जी कमाओ, मेहनत करनी पड़ेगी। आप कंपनी को 10 लाख कमा के देते हो, 1 लाख अगर आप ले लोगे तो कंपनी को कोई इतराज नहीं है, ओके। अगर आप कमा के देने वाले नहीं हो तो कंपनी को इतराज है, क्योंकि टारगेट होते हैं। हाँ जी, टारगेट लेना भी लोग पसंद नहीं करते। टेलीकॉलिंग में भी आजकल टारगेट है,
काउंसलर्स को भी टारगेट दिए हुए हैं। एम्प्लॉयर क्या करे, वो जेब से थोड़ा पैसे देगा, मैं एम्प्लॉयर की साइड नहीं ले रहा। आप अकाउंट्स की जॉब कर रहे हो, अकाउंट का काम कर रहे हो, ठीक है, टारगेट उसमें भी है, लेकिन वो थोड़ा सा सेल्स बेस्ड टारगेट नहीं है। उसमें टारगेट ये है कि आपने टाइम पे जो है सारे अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, आपने जो है जीएसटी की फाइलिंग करनी है, आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, आपसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। टारगेट कहाँ नहीं है, हर चीज में टारगेट है, बट आप कहते सर मैंने टारगेट वाली जॉब नहीं करनी, तो फिर क्या आपको सीईओ बना दे, प्रधान बना दे, जाओ जी आपके लिए ऑफिस की कुर्सी खाली है, कैबिन बना हुआ है, वहाँ पे बैठो, एंजॉय करो, वीडियो देखो, गाने सुनो, 4-5 लोगों को डांटो और घर आ जाओ और सैलरी आपको मिल जाएगी। जब दिल किया छुट्टी कर लो, राइट, कोई पूछने वाला ना हो क्या काम किया क्या नहीं किया। तो अगर आपकी ड्रीम जॉब ऐसी है तो फिर तो आप जॉब के बारे में सोचना ही भूल दो। फ्रेंड्स, आपको जॉब मिल सकती है बिना प्लेसमेंट कंसल्टेंसी के, बिना किसी से हेल्प लिए, लेकिन आपको उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे। मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। जब हम बाहर जाते हैं, जैसे मैं पढ़ने के लिए गया, तो वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब ढूंढने के लिए हम एफर्ट्स करते हैं। इस तरह से भी हम काम करते हैं, जैसे वीकेंड को, सैटरडे संडे को छुट्टी होती है, तो हम अपना सीवी का प्रिंट आउट निकाल के जो जहाँ पे कंपनीज हैं, जहाँ पे सुपरमार्केट्स हैं, वहाँ पे जाके पर्सनली जाके मिलते हैं, उनको सीवीज देते हैं, ठीक है। वही चीज मैंने कही है, अगर आप 7 डेज अपनी जॉब ढूंढने पे 8 घंटे लगा देते हो, 9 घंटे लगा देते हो, तो जॉब खुद बोलेगी, भगवान खुद बोलेगा यार ये बंदा मेहनत कर रहा है, तो उसको कोई ना कोई जॉब दो। जॉब डजंट मीन, अब मैं कहता हूँ ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन क्या है? अपने आप को ऑक्यूपाई करना ऐसे काम में जो करना आप पसंद करते हो। यही हुआ ना ड्रीम जॉब। मतलब सचिन तेंदुलकर जो है वो क्रिकेट खेलना उसको अच्छा लगता है, तो वो अपने आप को ऑक्यूपाई करता है क्रिकेट की प्रैक्टिस करने के लिए, और उसके बाद उसको धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, तो उसको एज ए इंडिया का टीम प्लेयर जो है, इंडिया का कैप्टन जो भी है, उसको खेलने का मौका मिलता है, और पैसा जो है, मनी जो है, वो एक बाईपास प्रोडक्ट हो जाता है, क्योंकि उसने वो काम में अपने आप को ऑक्यूपाई कर दिया जो करना उसको अच्छा लगता है। अब इतने आप में कैलिबर नहीं है कि आप फाइंड आउट करो क्या करना आपको अच्छा लगता है और वही काम करो, और इस लेवल तक आप उसको कर दो। जो तबला बजाने वाले हैं वो तबला बजा के कमा रहे हैं, ठीक है। और अब तो ये भी प्रूव हो गया, एक बंदा को चाय बेचने का शौक है तो उसने चाय की ही फ्रेंचाइजीज बना दी। एक बंदा जो है रेडी पे छोले कुलचे बेचता है तो उसकी फ्रेंचाइजीज बननी शुरू हो गई। अपने काम को, जूते बेचने वाला, मोची की फ्रेंचाइजी शुरू हो गई। अरे कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, अगर आप करना चाहो, अगर आप उसको दिल से करते हो, तो ऑक्यूपाई योरसेल्फ इन अ वर्क व्हिच यू लाइक टू डू। अब ये आता है कि मतलब ये हो गया ना आपका ड्रीम जॉब होगी कि ये काम करना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन वो मिल नहीं रहा या उससे पैसे नहीं आ रहे। एक एग्जांपल है, मान लो मैं जो है प्रियंका चोपड़ा से मैरिज करना चाहता हूँ, वो मेरी ड्रीम गर्ल है, राइट। अब एक तरीका है कि प्रियंका चोपड़ा तो मुझे नहीं अगर मिली तो मैं सारी उम्र कुंवारा बैठा रहूँ, राइट। और सेकंड ऑप्शन है मैं किसी और लड़की से शादी करूँ और उसी को ये समझ लूँ कि यही प्रियंका चोपड़ा है, और उसी को इतना प्यार करूँ कि मुझे वो जो प्रियंका चोपड़ा से जो अटैचमेंट थी वो उससे हो जाए। यही चीज़ आपने जॉब में अप्लाई करनी है। जो आप करना चाहते हो, अगर वहाँ से अर्निंग नहीं आ रही या वो आप कर नहीं पा रहे किसी रीजन से, तो जो जॉब आप ज्वाइन करते हो, स्टार्ट लविंग योर जॉब, स्टार्ट लविंग योर जॉब। अगर आप अपनी जॉब को लव करना शुरू करते हो ना, तो आपको वहाँ से रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है। लोग कहते हैं हमें जॉब के पहले हमें सैलरी बता दो, कोई एक्सपीरियंस नहीं, फ्रेशर है, सैलरी एक्सपेक्टेशंस इतनी है सर, इससे कम हम काम नहीं करेंगे, घर पे बैठे हैं, 2-2 साल हो गए हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना नाम दिया हुआ है, फ़ोन कर देते हैं दिन में एक बार, हाय सर मुझे बहुत अर्जेंट जॉब की ज़रूरत है, बस हो गया काम, फिर बैठ जाते हैं। मैंने बोल दिया, अब उनका काम है। जॉब आपको चाहिए, काम हम लोग करें आपकी जॉब ढूंढने के लिए, और बाद में ब्लेम आपका, अच्छी जॉब नहीं मिली, अच्छी सैलरी नहीं है,
फील्ड की जॉब करनी नहीं है, मुझे टारगेट वाली करनी नहीं है, टेली कॉलिंग करवाते हैं सुबह से लेकर शाम तक, राइट? क्योंकि आपका काम करने का मन ही नहीं है। अगर आपका काम करने का मन नहीं है तो आपको कोई भी जॉब अच्छी नहीं लगेगी। अगर आप काम करने का मन बना लेते हैं तो आपको कोई भी जॉब मिल जाए वहाँ पे आप मिरेकल कर सकते हैं, और वहाँ आपका कंपटीटर कोई नहीं है, आपके कंपटीटर आप खुद। क्यों जॉब हम क्यों ज्वाइन करते हैं? फिक्स सैलरी है जी हमारी, मिलनी है, और हमने 8 घंटे जो है वहाँ पे टाइम पास करना है। अगर बॉस है उसने को काम दे दिया तो वो कर लिया, अगर बॉस इधर उधर हुआ एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। इसीलिए हमें जॉब करनी, फिक्स सैलरी है, सैलरी तो कटनी नहीं है हमारी, ठीक है। 1-2 छुट्टियाँ भी हम आराम से ले लेते हैं, बॉस को बोला मैं बीमार हूँ, जरूरी काम है, छुट्टी दे दो, पैसे भी पूछ लिया, पॉलिसी क्या है कंपनी की, मंथ में कैजुअल लीव है, मेडिकल लीव है कि नहीं, राइट? तो हर बंदे ने 1-1, 2-2 छुट्टी रखी हुई है, राइट? तो ये पर्पस है हमारा जॉब करने। अगर ये पर्पस है तो आप ग्रो नहीं कर सकते। अगर पर्पस आपका ये है कि आप ये समझो कि मैं जॉब तो कर रहा हूँ लेकिन किस तरह से कर रहा हूँ कि ये मेरी ही कंपनी है, यहाँ पे आप ओनरशिप, ठीक है, बॉस नहीं है तो काम नहीं करना। अरे कोई और भी है यूनिवर्स में जो आपको देख रहा है कि जो आप सैलरी ले रहे हो, जो आप पैसा ले रहे हो, क्या वो जस्टिफाइड है? क्या जो आपने कमाई की वो हक हलाल की है कि नहीं? आपको लगता है कि बॉस नहीं है, कोई नहीं देख रहा, आपको एक यूनिवर्स में जिसको हम गॉड कहते हैं ना, वो सब कुछ देखता है और वो हमारे कर्मों का फल देता है। आप काम करके देख लो एक बार ओनरशिप के जैसे, जिस दिन बॉस नहीं है ऑफिस में उस दिन और ज्यादा काम करो क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस दिन जब बॉस वापस आएगा तो आपका एक्स्ट्रा एफर्ट्स उसको दिखे तो वो खुश होगा। और कोई भी एम्प्लॉयर जो है अच्छे एम्प्लॉयज को खोना नहीं चाहता, क्योंकि एम्प्लॉयज भी अच्छे नहीं मिलते, राइट? एम्प्लॉयर भी अच्छे नहीं मिलते और एम्प्लॉयज भी अच्छे नहीं मिलते, मतलब मैचिंग नहीं होती। ये एक तरह से मैच मेकिंग है। कैसे अपने एक कंपनी को किस तरह का एम्प्लॉय चाहिए और एक एम्प्लॉय को किस तरह की कंपनी, राइट? वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत सारे कंसल्टेंट्स जो हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, वो इस टाइम बेरोजगार लोगों का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। उनसे रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पे, उनसे कंसल्टेंसी फीस के नाम पे 1000 रुपया 1500 रुपया जो है वो रजिस्ट्रेशन का ले लेते हैं और उसके बाद उनको यहाँ वहाँ भटकाते रहते हैं, सही जगह पे उनको जो है वो वैकेंसीज के बारे में बताते नहीं हैं। तो आपको ज़रूरत क्या है? क्या कोई प्लेसमेंट कंसल्टेंसी जो है वो खुद से जॉब क्रिएट कर रही है, खुद कंपनीज बना रही है जहाँ पे वो बंदों को भेज रही है, वो भी तो एम्प्लॉयर्स के पास ही भेज रही है। आप अगर थोड़े से पढ़े लिखे हो, अगर आपको पता है कि कैसे ऑनलाइन में भी आप अपना सीवी जो है वो अलग अलग पोर्टल्स पे डाल सकते हो, कैसे ऑनलाइन में आप जॉब सर्च कर सकते हो, कौन से न्यूज़पेपर हैं आजकल तो सारे जो है डिजिटल न्यूज़पेपर आ गए हैं, उनमें वैकेंसीज आती हैं, राइट? आप कहाँ पर्सनली अप्रोच कर सकते हो, आपका फ्रेंड सर्कल, आपका सोशल मीडिया, आप अगर वहाँ पे कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी के साथ जॉब की सर्च करते रहोगे तो आपको जॉब मिल जाएगी। बैक नहीं करना जॉब के लिए, स्किल्स दिखाने हैं और ये बताना है कि व्हाई आई एम इम्पोर्टेंट फॉर योर कंपनी। ये जो एम्प्लॉयर क्वेश्चन पूछता है ना कि व्हाई यू नीड दिस जॉब और आप रोना शुरू कर देते हो, ये कारण है आपको जॉब ना मिलने का। आप ये बताओ ना कि मेरे में ये स्किल्स हैं और मैं आपकी कंपनी के लिए ये बेनिफिट लेके आऊँगा। आपका जो वाई है उसको अपने में हिडन रखने दो, वो आपके लिए है कि मुझे जॉब करनी है क्योंकि मेरे घर के हालात ऐसे, वो आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है? वो आपके लिए स्ट्रेंथ बने कि मुझे तो करना ही करना है, मुझे तो जॉब ढूंढनी है, जो मर्जी हो जाए। लेकिन एम्प्लॉयर को आप ये बताओ कि उसके लिए, उसकी कंपनी के लिए आपके स्किल्स कैसे इंपॉर्टेंट है, आप में क्या क्या क्वालिटी है, और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दो, कहानियाँ मत सुनाओ। आई विल गिव माई 100%,
व्हाट इज योर 100%? सुबह आप 11 बजे उठते हो, जॉब नहीं है, ठीक है, कोई चीज आपने खुद का सीवी खुद से नहीं बनाया आपने, एंड यू विल गिव 100%। थोड़ा सा कड़वा है, सच है। आई विल गिव माई 100%, आई एम वेरी हार्ड वर्किंग। ओके, हार्ड वर्किंग हो तो आप 1.5 साल से फ्री क्यों बैठे हो? जॉब नहीं मिली तो और ढेर सारे काम है, कुछ और कर लेते। सॉलिड, पहले सेल्फ को एनालाइज करो, हु यू आर, आप क्या हो। आप में भी, कल मैंने किसी को पूछ लिया आपकी कोई वीकनेस बताओ, ठीक है, शी सेड आई डोंट हैव एनी वीकनेस। I said it means you are perfect, and if you are perfect, then you should be CEO of Google सुंदर पिचाई की तरह, या मतलब फेसबुक के ओनर के साथ आपको काम करना चाहिए, वो तो आपको ले